आज मैं नेट और बीएड और किसी भी कंपटीशन का तैयारी कैसे करें और हम लोग कैसे सक्सेस हों, इस टॉपिक पर आज बनाने जा रहे हैं। तो सबको रेडी हो जाइए और कुछ डायरी की आवश्यकता है, कुछ नोट्स करने की आवश्यकता है, तो ध्यान से देखिए भी और उसको नोट डाउन भी कीजिएगा, तब जाके आप उसको सुंदर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए चलते हैं कि कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग को क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, तो उसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका नाम दिया है जैसे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या करना है, तो इसको ध्यान देना है। तो आराम से यदि लाइव हैं और चाहते हैं कि वीडियो को देख करके हमको कुछ प्राप्त हो, तो केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, ये निश्चित है। तो उसके लिए आपको डायरी का उपयोग करना होगा और उसको उस तरह से लिखते रहिए, तब कहीं हम समाप्त करते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग का सबसे पहला आता है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। तो गोल सेटिंग क्या है, इसको जानना होगा। और आपको गोल का ही पता नहीं है तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको सपना देखना होगा। तो बड़ा सपना देखना होगा। तो बड़ा सपना, तो उसको हम लोग को लिखना है, सपने और गोल। तो सपने और गोल ये लिखना होगा, लिखित होना चाहिए, सपना और गोल। तो इसको आप लोग अभी लिख लीजिए कि आपका सपना क्या है। सपना क्या है कहने का मतलब है, यदि आप नेट करना चाहते हैं तो वहां डायरी में लिखिए कि मुझे नेट पास करना है, इसको लिख लीजिए। मुझे बीएड पास करना है, मुझे एमएड पास करना है, मुझे बैंक में जाना है, कुछ भी लक्ष्य है तो उसको निर्धारण कीजिए और उसको लिख डालिए, तब कहीं हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान देना है। इसे तो सुन लेते हैं, हाँ सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने से नहीं होता है। तो तैयारी का स्टेप वाइज हम लोग को चलना पड़ता है। तो देखिए लिखने से क्या फायदा होता है और नहीं लिखने से क्या होता है, उसको ध्यान से देखिए। तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि टॉपिक हो गया पहला, नेट पास कैसे करें। तो उसी तरह से कुछ भी नेट के जगह पर ये हम एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग हायर लेवल से शुरू कर ले रहे हैं कि नेट। तो नेट से नीचे ही सब है, जीटेट है, सीटेट है, बैंक है, रेलवे है, पुलिस है, और जितना भी कंपटीशन है सब नेट से नीचे ही है। इसीलिए सबसे ऊपर वाला को हम एग्जाम्पल ले लिए कि बड़ा सपना देख रहे हैं। तो अब बड़ा सपना देखेंगे तो बड़ा हम लोग को काम करना होगा। तो इस बड़ा काम करने के लिए क्या करना होगा, लिखित रूप में आना होगा। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर लिखे हैं 74% स्टूडेंट के पास लक्ष्य नहीं होता। हम लोग जितना भी स्टूडेंट है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। तो वो क्या होता है, और इस सब फील्ड में काम देता है। तो यहाँ हम केवल स्टूडेंट के फील्ड में जा रहे हैं, और भी क्षेत्र है हमारा, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम केवल स्टूडेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या होता है कि 74% स्टूडेंट के पास लक्ष्य नहीं होता है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। जैसे जैसे किसी को पूछते हैं क्या का तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं। कोई बोलता है बैंक का भी कर रहे हैं, रेलवे का भी कर रहे हैं, बीपीएससी का भी कर रहे हैं, जेपीएससी का भी कर रहे हैं, सबका तैयारी कर रहे हैं। क्या सब में नौकरी कीजिएगा, संभव ही नहीं। तो इसको सेटिंग करना है, उसी को बोलते हैं लक्ष्य निर्धारण। तो जहां पहुंचना है तो उसके लिए तो हमको पहले से बुक करना होगा ना। एक ही दिन में मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, आपको जाना है, तो कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, नहीं मैं चिकधरपुर जा रहा हूँ। फिर दूसरा बोले नहीं मैं राउरकेला जा रहा हूँ। अब कहाँ पहुंचिए, अब टिकट कहाँ कर लीजिएगा, तो टिकट हम कहाँ कर लेते हैं, जहाँ जाना है। चक्रधरपुर का बोलिएगा तो चक्रधरपुर का देगा, राउरकेला का बोलिएगा तो राउरकेला का देगा। तो यही बात है। तो हमको लक्ष्य निर्धारण कर लेना है। नेट तो नेट, टेट तो टेट, रेलवे तो रेलवे, बैंक तो बैंक। तो इसको लिख लेना है। और वही चीज क्या करते हैं, 74% नहीं करते। दूसरा है 23% का लक्ष्य तो होता है लेकिन लिखते नहीं। जानते हैं लोग नेट पास करेंगे, नेट कर रहे हैं, दिमाग में रखते हैं, उसको डायरी में नहीं लिखते। तो ये गलती नहीं कीजिए, लिखिए उसको अभी तुरंत लिखिए कि 23% के पास लक्ष्य तो होता है लेकिन लिखते नहीं। तो जिसके चलते इसमें भी डाउट हो जाता है, और वो भी
पहुंचते हैं ठीक, सफलता तक, इंटरव्यू तक वो पहुंच जाते हैं, फिर अंतिम में देखिएगा छट जाते हैं, भटक जाते हैं, ऐसे होता है। और जो बचा 3%, उनके पास लक्ष्य है और लिखते हैं। मतलब 3% स्टूडेंट के पास लक्ष्य भी होता है और वो डायरी में लिखते भी हैं, और वही बच्चे 3% पास कर जाते हैं। यदि वो भी कुछ मिस्टेक कर देता है, लिख भी रहा है डायरी में तो साफ साफ नहीं लिखता, हैंड राइटिंग जैसे तैसे लिख देता है, जिसके चलते वहां भी 2% छूट जाता है। तो उसको सुंदर ढंग से लिखना है और उसको रोज देखना है कि हम जो सपना लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, तो उसमें 1% पास हो जाते हैं, मैंने वो सफल होते ही हैं। तो ये है लिखने का महत्व, लक्ष्य निर्धारण का महत्व। तो इसको समझना होगा, इसको लिखिए, अभी लिखिए और उसको बार बार दोहराइए, और उसी को दिन और रात सपना देखिए, सोते समय, हर समय, तब कहीं हम नेट क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद ये तो हम सपना देख लिए, अब जैसे ही सपना देखे, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे लिखे हैं क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ। तो पहला हो गया हमको क्या करना है, इसको भी लिखिए डायरी में, क्या हमको क्या करना है, अपने ही लिख लीजिए क्या करना है। तो क्या करना है में आपका आंसर क्या है, मुझे नेट पास करना है, मुझे बीएड पास करना है, मुझे बीएसएफ में जाना है, मुझे एसएससी में जाना है, कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपको खुद पता नहीं है मुझे क्या करना है, तो नौकरी कौन देगा? आपको ही पता नहीं है आपको क्या करना है, उसी आधार पर अपना व्यवस्था क्या करना है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको सोचना है वो क्यों करना है, इसका उत्तर भी आप ही को ढूंढना है। अब ढूंढिए क्यों करना है। कुछ होता है ना, जैसे जानते हैं क्यों करना है, नौकरी क्यों करेंगे, वजह होना चाहिए, और वही वजह आपको पास कराएगा। पैसा के लिए ना सब कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, तो जानते हैं सब कोई कि पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए प्राप्त करने के लिए हमको जो क्या लिखे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमको वजह ढूंढना होगा कि हमको पैसा चाहिए तो चाहिए, नौकरी चाहिए तो चाहिए, तब कहीं हम लोग सफल होंगे। जैसे ही आप क्यों समझ गए, नहीं हमको पैसा चाहिए, तब उसको हम कैसे प्राप्त करें, हाँ। तो इस कैसे को जानने के लिए अब आपका समस्या शुरू होता है, अब आपको ढूंढना होगा गुरु। इतना ध्यान रखिए कि बिना गुरु का सफल नहीं हो सकते। जैसे ही आप कैसे में चर्चा कीजिएगा, तो आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, और बुक्स यदि मिला तो आपको ये होना चाहिए आप इसको पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें, इस तरह से बहुत सारा समस्या है। तो सारे समस्याओं को, किताब भी आप बहुत ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, यहाँ से वहां से मंगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा किताब हो गया, लेकिन अब उसको कैसे पढ़ें, तो उसको भी ध्यान में रखिए। ये तो नहीं लिखे हैं, सफल होने के लिए गुड बुक्स, ठीक है, गुड बुक्स चाहिए, प्लस गुड टीचर चाहिए। ये दोनों का यदि कॉम्बिनेशन हो गया तो आपका 100% सक्सेस निश्चित हो जाता है। तो इसको भी लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी होगा, गुड बुक्स, माने किताब भी छांटने का तरीका होना चाहिए, कुछ भी किताब खरीदने से नहीं होगा। तो अच्छा अच्छा किताब, अच्छा राइटर का किताब खरीदना होगा, गुड्स बुक, और उस बुक्स को किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस यूनिट से कैसे, इस सबको बताने के लिए आपको गुड टीचर्स की आवश्यकता है। माने अच्छे शिक्षक आपको चुनना है। आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि हम किस शिक्षक के यहाँ पहुंचे कि नेट के बारे में हमको बता सके, बैंक के बारे में हम बता सकें, मुझे बता सके। तो इस तरह से आपको सोचना है, उस शिक्षक तक आपको पहुंचना होगा। जो आप लोग जानते ही हैं कि प्यासा को ही कुआं के पास पहुंचना पड़ता है, कुआं तो अपना है, कुआं यहाँ वहां नहीं जा रहा, ये हमारा पियो पियो।
तो हम लोग को ही जाना होगा, प्यासा को ही जाना होगा वहाँ के पास, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो ये निश्चित किया गया है कि गुड टीचर्स मिल गए आपको, गुड बुक्स मिल गया, इक्वल टू सक्सेस, तब आपका 100% हो जाता है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरह से लक्ष्य निर्धारण करके स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो ये हम लोग को पहले निर्धारित कर लेना होगा, तब कहीं नहीं, तब कहीं जो होता है। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग करके देखे हैं, करते आ रहे हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ये सारा चीज हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं। अभी बुक परचेजिंग हो रहा है, बहुत सारा किताब खरीद रहे हैं, कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कुछ अपने से लेके आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे टीचर भी ढूंढ रहे हैं। हम तो है ही हैं साथ, लेकिन आपको जिस यूनिट का, जिस टॉपिक का समझ में नहीं आता है, उसको किस तरह से तैयारी करें, छोटा से छोटा चीज को आपको क्लियर कराते जाएंगे। तो इतना दावा है कि हम लोग नेट पास कर सकते हैं। तो वो मेरा भी उद्देश्य है, मैं भी डायरी में लिख चुका हूँ कि आपको मैं किस तरह से पास कराऊं, नोट डाउन कर लिया हूँ कि आपका नाम लिखा हूँ, और आपको मैं कैसे पास कराऊं वो आपसे ज्यादा चिंता मुझको। अब यदि 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो मुझे 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मंजूर है, लेकिन कोशिश यह है कि आप पास करें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।